हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है नगर पालिका की शक्तियाँ, प्रावधानिकार और उत्तरदायित्व। यहाँ पर हम स्थानीय संस्थाओं का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 243 ब यह कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्रावधानिकार प्रदान कर सकता है जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसी विधि में नगर पालिका को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे उसमें विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित बातों की उपबंध किए जा सकते हैं। क आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। ख ऐसे कार्यों को करना और ऐसी स्कीमों को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए, जिनके अंतर्गत वे स्कीम भी है जो बाहरी अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है। संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित 18 विषय हैं जिन पर नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का सन्निर्माण। अभी फर्स्ट नंबर पर है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है। दूसरे नंबर पर भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का सन्निर्माण। तीसरे नंबर पर है आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। 4 सड़कें और पुल। 5 घरेलू उद्योग वाणिज्य प्रयोजनों के लिए जल प्रदान। 6 लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा कचरा प्रावधान निकाल का प्रावधान होना चाहिए। 7 नंबर पर अग्निशमन सेवाएं। 8 नंबर पर नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और परिस्थिति की पहलुओं की अभिवृद्धि। 9 नंबर पर है समाज के दुर्लभ वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है, हितों का संरक्षण करना। 10 नंबर पर गंदी बस्ती सुधार और उन्नत करना। 11 नंबर पर नगरीय निर्धनता कम करना। नगरीय निर्धनता कम करना मतलब कि नगर में निर्धनता की संख्या को कम करके और धनिक वर्ग बढ़े वैसे कार्यों को बढ़ावा देना। 12 नंबर पर नगरीय सुख सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान, खेलों के मैदान की व्यवस्था करना। 13 नंबर पर सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यप्रद पहलुओं की अभिवृद्धि करना। 14 नंबर पर शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह की प्रबंध को बढ़ाना। 15 नंबर कांजी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 16 जन्म मरण संख्या की, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन है। 17 नंबर पर लोक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत पथ, प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं। 18 नंबर पर वनशालाओं को चर्म शोधनशालाओं का विनिमय। निष्कर्ष, ये 18 विषय हैं कि जिनके ऊपर नगर पालिका कार्य करती है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जो कार्य किसी राज्यों में कंपलसरी विषय में आते हैं तो किसी राज्य में कंपलसरी विषय में नहीं भी आते हैं। चलिए इसके ऊपर से हम निष्कर्ष निकालते हैं। इस संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों में लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया। यद्यपि नगरों में स्वायत्त संस्थाएं पूर्व में ही विद्यमान थी, किंतु विभिन्न कारणों से वे कमजोर और प्रभावहीन हो गई थी। इनके चुनाव समय पर नहीं कराए जाते और अधिकांश वे निम्नलिखित रहती और प्रशासकों द्वारा शासित होती थी। अधिकांश व निलंबित रहती और प्रशासकों द्वारा शासित होती थी। अब नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया ताकि उनके चुनाव ठीक समय पर कराए जाए।
चलो, तो यहाँ तक हमने नगर पालिका के कार्य, शक्तियाँ और उसके उत्तरदायित्व के बारे में समझा। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए धन्यवाद।